विद प्रूफ बोलो कि हाँ हमने हमने ये चीज बोली। अब जैसे हमने अभी कहा कि महाराज जी ने बड़ा फोटो दिया था, वो फोटो हमने ड्राइवर को दिया, ड्राइवर मांग लिया का था और हमने बता दिया। अब जिसको प्रूफ चाहिए वो जाए देखे। सत्य बोलो, जो सत्य है उसको बोलते चलो। दो जगह पर झूठ नहीं बोलना। एक, भगवान शंकर की कथा में जब तक बैठो 3 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा, किसी का फोन भी आ जाए, कोई तुमसे पूछे कहाँ बैठी हो, कभी मत कहना कि मैं वहां बैठू कि वहां बैठ। सत्य कहो, शंकर की कथा में बैठी, शिव महापुराण की कथा सुनी। कहाँ गई हो? ददरउआ धाम गई हूँ, कथा सुन रही हूँ, वहां बैठकर कथा का लाभ ले रही। झूठ नहीं है। दूसरा, शंकर के दरवाजे पर कभी झूठ मत बोलो। शिव की चौखट पर, शंकर के मंदिर। ए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, आप जितनी देर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, उतनी देर ये सोच कर जाना कि मेरे मुंह से सत्य ना निकले, मेरे मुंह से झूठ ना निकले। जो निकले सत्य निकले। एक रात्रि का समय था, 12-1 बजे एक व्यक्ति को पकड़ लिया पुलिस वालों ने। अब पुलिस वालों ने पकड़ा, बेचारा वो शंकर जी का भक्त था, कभी झूठ बोलता कभी नहीं झूठ बोलता। रात का समय था, उसको पकड़ लिया। पुलिस वालों ने कहा क्या है तेरे बैग में? बैग खोल। क्या है तेरे बैग में? उसने कहा बताते हैं, बताते। अरे बैग खोलना। बताते बताते बैग खोल, बताते हैं। पुलिस वाले को गुस्सा आया, वो उसको उठा के थाने ले गया। थाने में टीआई सर से कहा सर इसके बैग में जरूर कुछ है। 2 घंटे से कह रहा बताते 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 पर बैग नहीं खोल रहा। टीआई ने पूछा क्या है तेरे बैग में? बताते। अरे बैग खोल के बताना। बताते। टीआई को गुस्सा आ गया, उसने कहा बताओ कितना झूठ बोल रहा है, बैग खोलो इसका। जो बैग खोला उसमें से बतासे निकले। टीआई बोला इसमें तो बतासे हैं। वो बोला मैं तो तब से बोल रहा बताते हैं बताते हैं बताते हैं। इतने में टीआई साहब बोले ये तो तला है, वापिस छोड़ के आ। वो झूठ नहीं कह रहा, वो सत्य कह रहा। बताते हैं बता। अब उसकी जीवान में तोतरापन है तो जो बोलेगा वही तो बोलेगा। अब जिसको जो मिला है वो वैसा बोले। अब तुम समझ जाओ तो अच्छी बात है, ना समझो तो बात दूसरी। होता है अब तुम उस जगह पर अगर बोलो, होता है कोई कोई व्यक्ति, अगर हम तो सब लोगों से निवेदन करते हैं, कोई सत्यनारायण जी की कथा में से आ रहा हो उससे कभी नाम मत पूछो। किसी किसी के अटकने की वो होती है, अटक जाता है और मुंह में भरी हो पंजेरी और तुमने पूछ लिया तेरा नाम क्या है और उसने नाम बोल दिया फूल फूल चल, पूरी पंजेरी तेरे मुंह पर। क्या मतलब पूछे? 2 जगह पर झूठ नहीं बोलना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरा है शंकर का दरवाजा। जब जल चढ़ाने जाना ये लेकर नियम जाना कि मैं जितनी देर शंकर की ओटले पर रहूंगी, शंकर के शिवालय में रहूंगी, शिव मंदिर में रहूंगी, उतनी देर तक मैं मुख से झूठ नहीं कहूंगी। जो बोलूंगी सत्य बोलूंगी, भगवान का भजन करूंगी। इसके सिवा क्यों कहते हैं अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ? क्यों कहते अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ? क्यों कहते हैं अपने बच्चों को भागवत पढ़ाओ, शिव पुराण पढ़ाओ? क्यों कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जिनके बच्चे बचपन में गीता को पढ़ लेते हैं, जिनके बच्चे बचपन में गीता को उठा लेते हैं, जिनके बच्चे बचपन में गीता का पाठ कर लेते हैं, उनको अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाना पड़ती है। जिसने गीता को पढ़ा ही नहीं,
वो अदालत में खड़ा होकर गीता पर कसम खाता है। जिसके घर के संस्कार बड़े प्रबल होते हैं और जिसने गीता पढ़ी होती है, उसको खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाना। वो नहीं कसम खाता, वो भगवान का भजन, उसको मालूम है मैंने सत्य का जीवन किया। शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्यम शिवम सुंदर। शंकर की प्रियता सत्य में, सत्य में। आपके भीतर जितना जितना सत्य प्रिय होगा उतनी जिंदगी की आनंद। ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी ने शिव जी के सामने झूठ कर दिया। अब झूठ बोलने का फल क्या है? ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, कहा मेरी बात ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। झूठ को प्रूफ चाहिए, सत्य को प्रूफ नहीं चाहिए। असत्य को प्रूफ की जरूरत पड़ती है। आप ना मानो तो पूछो। केतकी के फूल से शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने पूछा, केतकी के पुष्प, क्या ब्रह्मा जी को सिर का दर्शन हुआ है? शंकर जी महादेव के सिर का दर्शन? केतकी का फूल कहता है हाँ, ब्रह्मा जी को सिर का दर्शन हुआ तो शिवलिंग में से आकाश वाणी हो गई। केतकी का फूल तो झूठ बोल रहा है। शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने तूने झूठ बोला है केतकी के पुष्प। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का पुष्प शंकर जी पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। केतकी नहीं चढ़ेगी क्योंकि इसने झूठ बोला। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है, पूछना है आपको तो गौ माता से पूछ लो कि मैंने शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करा। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर गौ माता से पूछा, गौ माता आप बताओ क्या भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन, भगवान शंकर के शीश का दर्शन करा? गौ माता ने भी झूठ कह दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के शीश का दर्शन करा है। क्रोध आ गया देवादिदेव महादेव को, शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, हे ब्रह्मा, ये गौ माता भी झूठ बोल रही है। हे गाय, जगत की तू मां कहलाती है गौ माता, पर तूने शिवलिंग के सामने झूठ बोला है। मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा, क्योंकि तूने झूठ बोला। तू झूठ बोली है इसलिए कली काल में तुझे झूठन खाने को मिलेगी, क्योंकि तू झूठ बोली, असत्य बोली, झूठ बोली। हमारे सनातन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंतर्गत गौ कन्यादान आगे से होता है, वस्त्र दान आगे से होता है, अन्न दान आगे से होता है, स्वर्ण दान आगे से होता है, भूमि दान आगे से होता है। केवल सनातन धर्म में एक दान है गौ माता का जो आगे से नहीं होता। गाय के पीछे खड़े होकर पूंछ पकड़कर गौदान करना पड़ता है, क्योंकि गाय आगे से मुख से झूठ बोली थी, इसलिए पीछे से दान होता है। हमारे यहाँ गौदान आगे से नहीं होता, पूंछ पकड़कर पीछे से किया जाता है, क्योंकि गाय ने झूठ बोल दिया। तो झूठ बोलिए। सारे सनातन धर्म में जितनी परिक्रमा होती है आगे से होती है। हनुमान जी की परिक्रमा करो आगे से, पीपल की परिक्रमा करो आगे से, देवी की परिक्रमा करो आगे से, देवता की परिक्रमा करो आगे से। केवल गौ माता की एक परिक्रमा ऐसी होती है जो गाय की पूंछ से चालू होती है और पूंछ पर विराम होती है, पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, आगे विराम ही नहीं होती, क्योंकि इसने शिव जी के सामने झूठ कर दिया। एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति का जरा विचार करिए कि उसको जिंदगी भर झूठन खाना पड़े।